Hello and welcome to our channel everyone. This is Mike and today in this video we are going to talk about how to deal with envy. तो मेरा एक दोस्त है, अभी रिसेंट में हम लोगों के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए थे। तो उसने बहुत ही खुशी से अपने रिज़ल्ट बताया। फिर मैंने उसको जब अपना रिज़ल्ट बताया तो उसके चेहरे की सारी खुशी चली गई। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला ये कुछ नहीं, लेकिन अगर मेरे तेरे जितने या फिर और ज़्यादा मार्क्स आए होते तो आनंद ही अलग होता है। तो इसी फीलिंग को हम बोलते हैं एनवी या फिर जेलसी या फिर जलन। अब सब हो सकता है कि ऐसा आपके साथ भी बहुत बार हुआ हो, या फिर आपने अपने आप को और किसी से कंपेयर किया और अपने आप को और ऐसी फीलिंग में या ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाया हो। तो इसके सॉल्यूशन जानने से पहले हम सब देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी कहाँ से। तो उसके लिए समय को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। जब मोबाइल और इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं थे तब लोग छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में और गाँव में रहते थे, और हर एक पर्टिकुलर डोमेन में मुश्किल से एक या दो लोग उस डोमेन के एक्सपर्ट होते थे। जैसे एक कोई मैथ्स का एक्सपर्ट हो गया और उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता था, और वो जो टॉप वाली पोजीशन होती थी अपने कम्युनिटी की वो अच्छे से एंजॉय करता था। उसके पास ना ही कोई इनसिक्योरिटीज़ थी और ना ही कोई कंपैरिजन करने के लिए था। तो उस टॉप वाले इंसान के अंदर एनवी की फीलिंग बहुत ही कम रहती थी, क्योंकि उसके पास कंपेयर करने के लिए इतने ज़्यादा लोग होते नहीं थे। और उसको पता था कि यार मैं ही बेस्ट हूँ और मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं आराम से सब काम कर सकता हूँ। उसमें कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता था। अब आ जाते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, जहाँ हम सब सुबह उठते हैं ऑफिस और कॉलेज जाने के लिए, लेकिन उठते से ही हम अपने अकल को घास चलाना शुरू कर देते हैं, मतलब सोशल मीडिया चेक करते हैं। और मान लीजिए कि आपने सोशल मीडिया चेक किया और आपने देखा आपके किसी दोस्त ने एक बहुत ही स्पेशल अचीवमेंट लास्ट डे में जो उसने अचीव किया था वो डाला हुआ। तो आपने देखा कि वो उसने तो बहुत स्पेशल अचीव कर लिया है। फिर आपने अपने आप को उससे कंपेयर करना शुरू किया, और यहाँ पे गेम में आ गया आपका इंटरनल क्रिटिक जो आपके माइंड में रहता है। तो उसने क्या किया कि वो जो एस्पेक्ट होता है, वो जो एस्पेक्ट से आपको और उसको कंपेयर करना शुरू किया, और उसने ऐसा बना दिया कि वो एस्पेक्ट ही बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए और कुछ तो है ही नहीं। मतलब अब आप उससे कंपैरिजन में कम हो तो आप बहुत ही वीक हो उसके सामने, और आप कुछ लाइफ में कर ही नहीं सकते। यहाँ से आपका जो उठते से जो सेरोटोनिन हार्मोन जो कि कॉन्फिडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो रिलीज़ होना चाहिए था वो हुआ नहीं, और आपके अंदर जो अर्ली मॉर्निंग जो एनर्जी लेवल और कॉन्फिडेंस आना चाहिए था वो आया नहीं, और फिर आपको ज़रूरत पड़ती है एक्सटर्नल मोटिवेशन की। तो यहाँ से ये पूरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। अब इसके सॉल्यूशन पर आ जाए। सॉल्यूशन नंबर 1 कि आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। इस पूरी प्रॉब्लम का एनवी की जो प्रॉब्लम होती है या फिर जेलसी की जो प्रॉब्लम होती है, उसका रूट कॉज ही आपको अपने आप को और दूसरों से कंपेयर करना ही है। जैसे ही आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करेंगे, इंडिविजुअलिज्म के बारे में आपको अपने आप को बताना पड़ेगा कि भाई हर कोई अलग अलग है और हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, किसी की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, और आप हर किसी को एक पहलू के अंदर कंपेयर नहीं कर सकते। आप जैसे ही आप ऐसे करके थोड़ा थोड़ा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करेंगे तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी थोड़ी थोड़ी कम होती है। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जैसे पहले आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद किया, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो आप अपने आप को दूसरे नए नए स्किल सीख सकते हैं या फिर नए नए डोमेन्स में ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे आप जिससे अपने आप को पहले कंपेयर किया करते थे उधर पे आप उस इंसान को उधर पे आप उससे आउटवे कर सकते हैं या फिर उससे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डोमेन हैं आप देख सकते हैं, या फिर आप खुद आज के टाइम पे आप खुद का नया डोमेन भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपके इंटरेस्ट लगते हैं उनके अकॉर्डिंग। ना मूविंग फॉरवर्ड टू स्टेप नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। ग्रेटफुल होने का मतलब ये है कि आपके पास जो कुछ भी है उन सब के लिए आपको थैंकफुल बनना पड़ेगा, गॉड भगवान के लिए या फिर नेचर के लिए या फिर जिस भी चीज़ में आप मानते हैं। तो होता क्या है कि यार कई बार हम दूसरों को कंपेयर करने के चक्कर में या फिर
अपने अपने एम्स या फिर अपने जो इंस्पिरेशन है उससे कंपेयर करने के चक्कर में जो अपने पास अभी जो है उसको उसको उसकी वैल्यू करना यार भूल जाते हैं और हम इतने ज़्यादा ग्रेटफुल नहीं रहते हैं। तो आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। उससे आपके अंदर जो आपकी जो एनवी और जेलसी और इनसिक्योरिटीज़ की जो सारी नेगेटिव फीलिंग्स थी वो आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी पॉजिटिव फीलिंग्स में, और आपके अंदर एक नई वाइब आएगी पॉजिटिविटी की, और आपको इससे और दूसरे काम करने के लिए भी इंस्पिरेशन। आप लास्ट में यार मैं लास्ट वाला सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन इसको एक नोट बोल सकते हैं जो मैं पर्सनली अपने आप से बोलना चाहूँगा आपको कि यार स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अनदर, इंस्टेड यू कैन कंपेयर योरसेल्फ टू व्हाट यू वर यस्टरडे। कहने का मतलब ये है कि आप एक दूसरे से कंपेयर करने की बजाय आप अपने आप से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एट द एंड वो इंसान या फिर वो जो कर रहा है वो टोटली डिफरेंट है। ऑल्सो आप जितनी भी हार्ड वर्क करते हैं या फिर अगर आप सेम उस इंसान के जितना ही हार्ड वर्क भी करते हैं तो भी ऐसा बहुत बार हो सकता है कि रिज़ल्ट्स कई कई बार आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि ऐसा ऐसा बहुत बार होता है कि रिजल्ट्स अपने हाथ में नहीं रहते। अब जैसे मान लीजिए आपने क्रिकेट मैच के लिए बहुत प्रिपेयर किया और हुआ क्या कि मैच वाले दिन ही बारिश हो गई, तो क्या आपकी सारी मेहनत वेस्ट थोड़ी ना चली जाएगी, वो आपको अगले मैच में काम आएगी। सो लाइफ में भी यार इसी तरह होता है कि आपकी जितनी भी हार्ड वर्क होती है वो रिज़ल्ट में कई बार रिज़ल्ट में नहीं दिखती है, लेकिन उनके रिज़ल्ट बहुत टाइम बाद ज़रूर मिलते हैं। सो आई होप कि यार आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी कमी लगती है तो कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टाटा।